महापुरुषों बड़े प्यार से कहिए, धन निरंकार जी। महापुरुषों, सतगुरु की मत सर्वोत्तम है, इसी को ही गुरुमत कहते हैं। जैसे तपती धूप में किसी वृक्ष का सहारा लेते हैं तो आराम महसूस करते हैं, इसी तरह जब हम अपने जीवन में उलझ जाते हैं तो गुरुमत का सहारा मिल जाए तो चैन मिल जाता है। जैसे कोई छत गिरने वाली हो और उसके नीचे खंभा गाड़ दिया जाए तो उस छत को गिरने से बचाया जा सकता है। इसी तरह गुरुमत का सहारा हमें कभी डावाडोल नहीं होने देता। संपूर्ण अवतार बाणी में भी युग पुरुष बाबा अवतार सिंह जी ने ऐसे ही समझाया है। ज्यों एक खंभा आपने सिर ते छत्ता बोझ उठांदा ए, त्यों बंदे दा मन गुर पासो कुल सहारे पांदा ए। आज भी माता सुदीक्षा जी कहती हैं कि शुभ कर्म करना, तरस करना, किसी के कठिन समय में उसके काम आना सब अच्छा है, पर एक कर्म करते हुए भी गुरुमत को आधार बनाएं। जैसे भाई कन्हैया सिंह जी गुरु गोविंद सिंह जी के समय के भक्त थे। वह युद्ध के समय हर घायलों को पानी पिला रहे थे। तब किसी ने गुरु साहिब को शिकायत कर दी कि कन्हैया जी दुश्मनों को भी पानी पिला रहे हैं। गुरु साहिब जी ने जब उनसे पूछा तो कहने लगे, महाराज, मुझे सब में आपका ही रूप नजर आता है। दरअसल मैं आपको ही पानी पिला रहा हूँ। तभी गुरु साहिब ने उनसे कहा, जाओ मलहम पट्टी भी ले आओ, ये भी काम करते रहो। गुरुमत हमें गुरु वालों से ही प्राप्त हो सकती है, जो स्वयं इस रंग में रंगे होते हैं। वे अपने वचनों द्वारा हमें भी गुरुमत से जोड़ सकते हैं। जैसे डॉक्टरों में ही बैठकर दवाई व इलाज के बारे में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। वकीलों में बैठकर ही व्यापारी लोग व्यापारियों में बैठकर समय के अनुसार हालातों को देखते हुए अपनी मुश्किलों का हल करने में विचार विमर्श करते हैं। इसी तरह प्रभु भक्त भी भक्तों में बैठकर रब्बी बातें करते हैं तथा गुरुमत पर चलते हैं। विश्वासी भक्तों के वचन हमें गुरुमत पर पक्का करते हैं। संपूर्ण अवतार बाणी में फरमाया है कि पकियां दे नाल मिलके बैठो, कचियां दे नाल मिलो ना, लौकी लख भुलेखे पावण, अपनी था तो हिलो ना। जब गुरु की शिक्षा हमारे दिल में बस जाएगी तब हमारे घर का वातावरण, रहन सहन, समाज में रहना अपने आप में ही ठीक हो जाएगा। संपूर्ण अवतार बाणी में लिखा है कि मत गुरु दी जे मन बसे, मन दा हनेरा दूर करे। मत गुरु दी जे मन बसे, दिल नू नूरो नूर करे। मत गुरु दी जे मन बसे, अदना आला हो जाए। मत गुरु दी जे मन बसे, चनड़ा वाला हो जाए। मत गुरु दी जे मन बसे, पादी दिंदी सीधी राह। मत गुरु दी जे मन बसे, कंगला भी हो जांदा साह। गुरुमत हमें हमेशा अच्छा जीवन जीने की प्रेरणा देती है। सतगुरु ने भी हमें हर कदम पर अच्छा जीवन जीने की शिक्षा दी है। यदि हम प्रभु से जुड़े होते हैं तो हम घरेलू समस्याओं से बचे रहते हैं। ब्रह्मलीन होने पर भी हमारे कर्मों की खुशबू चारों तरफ फैलती रहेगी। जैसे हमारे पास से कोई फूल का ट्रक गुजरता है तो उसकी महक बाद में भी महसूस हो ही जाती है। इसी तरह बुरा जीवन उस गंदगी के ट्रक के समान है जिसकी बदबू बहुत समय तक बाद में भी दुदकारने योग्य ही बनी रहती है। एक कागज का टुकड़ा यदि बरामदे में पड़ा हो तो बुरा लगता है, झट से उठाकर हम उसे कूड़े के डिब्बे में फेंक देते हैं। दूसरी तरफ एक नोट जिस पर गवर्नर की मोहर लगी होती है वो भी कागज का टुकड़ा ही होता है, उसे हम संभाल कर रखते हैं। एक वो भी कागज का टुकड़ा होता है जिसे हम सर्टिफिकेट भी कहते हैं, उसे हम शीशे में जड़वा कर रखते हैं। एक तरफ कोई लाखों रुपयों का पर नोट होता है, वह भी अमूल्य होता है, उसे भी सुरक्षित रखा जाता है। वे सब कागज ही तो हैं, परंतु कुछ कागजों की
इतनी संभाल क्यों की जाती है? क्योंकि उन पर गवर्नमेंट की मोहर लगी होती है। ठीक इसी प्रकार एक वह व्यक्ति होता है जो कर्म से गुणवान है, गुरुमत में रंगा होता है, हर समय प्रभु भक्ति उसके रोम रोम में समाई होती है। ऐसे व्यक्ति को संत मानकर उनका सत्कार किया जाता है। मरने के बाद भी उनका नाम सदियों तक अमर रहता है। इतिहास के पन्नों में उनका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है। ऐसे जीवन उस कागज की जिंदगी की तरह होते हैं जिस पर गुरु की मोहर लगी होती है। गुरुमत उनकी जिंदगी में ऐसे बस जाती है जैसे नाड़ियों में लहू। गुरुमत से ही ये सारी बातें हासिल करने के साथ साथ घरेलू और पारिवारिक सुख भी साथ साथ मिल जाते हैं। प्रभु भक्ति में मन लग जाता है तब अन्य परेशानियों से भी छुटकारा मिल जाता है। जीवन को सही रूप देने के लिए गुरु के आदेशानुसार चलना जरूरी है। घरेलू सुख, मानसिक सुख तथा आर्थिक सुख सारे ही सतगुरु के चरणों से प्राप्त होते हैं। इसलिए हमेशा गुरुमत को जिंदगी में ढालना चाहिए, तभी लोक व परलोक सुहेला होता है। महापुरुषों, बड़े ही सत्कार से कहिए, धन निरंकार जी।